सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मॉप अप राउंड के बारे में। कई सारे बच्चे स्टिल अभी कॉन्फ्यूज में कि मॉप अप में कैसे चीज़ क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे मैं एक वीडियो बना रखा हूँ मॉप अप राउंड के बारे में। अगर आप नहीं देखो तो जाइए वीडियो देखिए। मैं काफ़ी डिटेल में बताने का ट्राई किया हूँ। इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। लास्ट के जो 5-6 वीडियो से लास्ट वाले 5-6 वीडियोज़ आपको मॉप अप राउंड का एक टाइटल दिखेगा। ठीक है, आपको थंबनेल भी दिखेगा मॉप अप राउंड करके, तो आपको देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी आपको लाइक आइडिया मिल जाएगा। मैं स्पेशली मॉपअप के बारे में ही बात करना चाहता हूँ क्योंकि मॉपअप काफ़ी हद तक अलग है राउंड 1 एंड राउंड 2 की तुलना में। वैसे बता दूँ, जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो का। ठीक है, लाइक वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट देते रहता हूँ बच्चों को, लाइक क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या क्या फॉलो नहीं करना चाहिए। तो जो बच्चे लाइक काउंसलिंग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं WBG का, आपको खास करके वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो डिसेंट्रलाइज का अपडेट आपको मिलता है नहीं जल्दी से, तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए राउंड 1 के पहले आप जो चॉइस फिलिंग किए होंगे उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा मॉपअप में। मतलब कि मॉपअप राउंड से पहले आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करना होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको राउंड 2 तक आते आते, ठीक है, राउंड 1 राउंड 2 आते आते आपको कोई कॉलेज मिला, लेट से नेताजी का आपको सपोज IT मिला। मैं बस एग्जांपल मांगे चल रहा हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, राउंड 2 तक आपको नेताजी का IT मिला। अब देखिए नेताजी का IT आप अगर रिटेन करके रखना चाहते हो तो आपको एडमिशन करवाना है। सपोज़ आपने नेताजी IT में एडमिशन नहीं करवाया, आप मॉपअप में चले गए, तो आपका सीट नहीं रहेगा वो। आपने अगर नेताजी का IT एडमिशन करवा के रखा है एंड आगे बढ़ा है, देन वो तो सीट रहेगा क्योंकि आपने तो एडमिशन करवा के रखा है। एंड बाई चांस अगर मॉपअप में कोई और कॉलेज मिल गया तो हाँ, आपको नेताजी जो IT आप करवाए थे वहाँ से आपको रिफंड मिल जाएगा। आपको कॉलेज से बात करना पड़ेगा। WBG बोर्ड का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, बस उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि रिफंड नहीं मिलेगा या कुछ परसेंटेज डिडक्ट होगा। उन्होंने बस ये कहा कि कॉलेज से आपको बात करना पड़ेगा फॉर रिफंड पर्पसेस। एंड देखो, आप अकेले नहीं हो, कई सारे बच्चे हैं एंड मैक्सिमम बच्चे, मान लो अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में से 30 बच्चे तक करेंगे ही करेंगे। अगर 100 बच्चे में से 30 क्या मतलब 40 बच्चे करेंगे। ठीक है, अगर 100 बच्चे में से 40% मॉपा में पार्टिसिपेट करेंगे, हो सकता है लाइक जो मैक्सिमम जो बच्चे मॉपा में पार्टिसिपेट ना करें, लाइक कई सारे बच्चों अरेंज नहीं कर पाते उतने सारे अमाउंट, लेकिन ट्राई कीजिएगा मॉपअप अटेंड करने का। लेकिन मान लीजिए अगर किसी का कुछ ज़्यादा ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, एक साथ उतने सारे पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहे, तो दिक्कत का विषय है। प्राइवेट की बात करें, गवर्नमेंट का तो खैर पैसा तो कम ही लगता है, एंड TFW वाला तो उसका तो पैसा लगता ही नहीं है, मतलब सिर्फ एडमिशन चार्ज लगता है, सेमेस्टर फी नहीं मांगा जाता है। मतलब कि आप जब एडमिशन करवाओगे, ठीक है, तो आपको सेमेस्टर फ़ी प्लस आपको ये एडमिशन फ़ी एंड जो भी कुछ मिसलेनियस चार्जेस वो देना पड़ता है, एंड वो रिफंड मिल जाएगा अगर आपको मॉपअप में कोई और कॉलेज मिलता है तो। अब कन्फ्यूज़न क्या है, सपोज़ आप जब चॉइस जब करोगे मॉपअप राउंड के लिए, तो आपको जो मिला है नेताजी का IT वो आपको डिस्प्ले नहीं दिखेगा। मतलब कई सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि मुझे राउंड 2 में नेताजी का IT मिल गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एडमिशन नहीं लूँगा, मैं मॉपअप में ना नेताजी IT रख दूँगा। क्योंकि अगर राउंड 2 में मुझे नेताजी का IT जब मिल गया है तो ऑब्वियसली मॉपअप में मुझे नेताजी का IT मिल जाएगा, जनरल बात है। लेकिन ऐसा ये लॉजिक अप्लाई करना सही नहीं है। ठीक है, मतलब आपका लॉजिक तो लग रहा है कि हाँ चलो सही है, क्योंकि जब बच्चे को राउंड 2 में नेताजी का IT मिल रहा है तो मॉपअप में भी तो नेताजी का IT मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आपके अलावा कई सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कितने सारे सीट बच्चे उस पर्टिकुलर सीट को टारगेट करके रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कन्फर्मेशन आपको मॉपअप में वो सीट मिल जाए जो पहले मिला था, पहला बात है। ठीक है, लाइक काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे कि मैं नहीं लूँगा राउंड 2 में एडमिशन, मुझे जब राउंड 2 में जब मिल गया है तो मॉपअप में मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ऐसा बात नहीं है, इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, अब देखो वो बच्चे जो सपोज़ एडमिशन करवा ले रहे हैं, ठीक है, सपोज़ आपको नेताजी में IT मिला, आपने एडमिशन करवा लिया। ठीक है, एडमिशन करवाने के बाद आप मॉपअप में चले गए, एंड मॉपअप में तो देखो मॉपअप में जब चॉइस में जब कर रहे हो ना, तो नेताजी का IT तक ही रखो। वैसे नेताजी का IT आपको ऑप्शन दिखेगा नहीं। आपने नेताजी में IT एडमिशन करवा लिया है राउंड 2 में, लेकिन जब मॉपअप में जब चॉइस फिलिंग करोगे आपको नेताजी का IT डिस्प्ले दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपने वहाँ पर एडमिशन करवा के रख लिया है।
समझ रहे हो ना? फिर से बता रहा हूँ, आपने नेताजी में आईटी एडमिशन करवा के रख लिया राउंड 2 में, एंड जब आप चॉइस जब करोगे मॉपअप का, तो वहाँ पर नेताजी आईटी का ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। तो आप एक काम करना, नेताजी का सीएससी तक ही रखना। अब बच्चे पूछ रहे कि सपोज मुझे नेताजी का आईटी मिला राउंड 2 में, मैंने एडमिशन करवा के रख लिया, एंड राउंड 2 में सपोज़ मुझे कोई ख़राब कॉलेज मिल गया, तो जाहिर सी बात है आपका जो नेताजी का आईटी था वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप ये गलती करोगे क्यों? जब आप चॉइस जब करोगे ना, तो सिंपल सी बात है, आपको नेताजी का आईटी मिल चुका है, तो ऑब्वियसली जब चॉइस जब करोगे तो नेताजी का सीएससी तक ही रखना, नेताजी सीएससी तक ही रखना, उसके आगे मत बढ़ना। जैसे आपका राउंड 1 के पहले चॉइस में कुछ ऐसा था, जो 23 नंबर जो ऑप्शन था वो था नेताजी का सीएससी, ओके, एंड जो 24 नंबर जो ऑप्शन था वो था नेताजी का आईटी। आपको 24वां नंबर मिल गया नेताजी का आईटी, तो अब एक काम करना, मॉपअप के टाइम पर वो 1 से लेकर 23 तक ही ऑप्शन भरना। 24 के बाद जो ऑप्शन था लाइक नेताजी की आईटी के बाद वो सब मत रखना। समझ रहे हो ना पॉइंट? तो चॉइस फिलिंग वो ध्यान से करना, अदरवाइज़ आप चॉइस फिलिंग के वक्त भी सब कुछ रख दिए तो जाहिर सी बात है आपको बेकार कॉलेज मिल सकता है। राउंड 1 से पहले आप चाहे जो भी कॉलेज रख सकते हो, सिस्टम ऊपर से नीचे चेक करता है, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे बेहतर मिले मॉपअप में जो मुझे अभी मिला है, देन आपको चॉइस फिलिंग ध्यान से करना है। चॉइस फिलिंग बस वही रखना मॉपअप में जो उसे बेहतर हो, जो राउंड 2 में जो एडमिशन करवा के रखे हो, ठीक है।